evening to all of you. So, I am addressing all the CFA Level 2 aspirants who are confused that 21st is the last date for the early bird registration for August, and we are standing on the 17th. So, if you register for the August attempt, you have to register before the 21st. The fees would be, I think, $1140. But if you register for the May attempt, in that case, the fees is $1490. So there is a substantial difference. The financial angle is a big angle. Plus, even if you register for the May by paying 1490, and suppose your preparation is not up to the mark, and that runs the risk of failure, तो उस केस में और ज़्यादा डेंजर हो जाता है. तो what should we do? Should we register for August 21st के पहले, or should we go for May? This webinar is not about कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है मई के लिए और मेरा इतना सब्जेक्ट्स हो गया है और इतना सब्जेक्ट्स बाकी है, बताइए मैं कैसे प्रिपेयर करूं. आई रिपीट, दिस वेबिनार इज नॉट अबाउट कि सर मैंने मई के लिए रजिस्टर करा लिया है और मेरा इतना सब्जेक्ट्स हो गया है और इतना बाकी है, तो मैं क्या करूं. तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं. दिस वेबिनार इज नॉट अबाउट कि मैंने रजिस्टर करा लिया है मई के लिए या अगस्त के लिए, अब मैं कैसे प्रिपेयर करूं. इट इज़ नॉट अबाउट दैट. एजेंडा इज मैंने अभी रजिस्टर नहीं करवाया है, अभी 2-3 दिन बाकी है, तो मैं क्या अगस्त का रजिस्टर कराऊं या फिर मैं मई का रजिस्टर कराऊं जो 12 फ़रवरी लास्ट डेट है. तो आई होप nobody will raise their hands to discuss about कि I have already registered and my this much is complete. How should I study? तो अगर किसी को लगता है they did not understand the agenda of the webinar, they may drop off the webinar. अपने एक दूसरा वेबिनार उसके लिए कर लेंगे. हम लोग एक दूसरा सेशन कर लेंगे. ठीक है. जो लोग नवंबर के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं उसका भी वेबिनार नहीं है. जो नवंबर बैच के लिए CFA इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करना चाहते हैं उसका भी वेबिनार नहीं है. बिकॉज नवंबर का तो अभी विंडो ही नहीं खुला है. और मैंने ये आज ऑडियो में डाल भी दिया था. व्हेन आई शेयर्ड द ऑडियो ना, तो आई सेड शेयर्ड दैट जिनका रिजल्ट अभी निकला है और जिनको एग्जामिनेशन नवंबर में देना है, अगस्त वर्सेस नवंबर, वो लोग भी ज्वाइन नहीं करें. ओके, यही मैंने बोल दिया था. यस, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी ये सेमिनार है. ठीक है, क्योंकि जो रिपीटर्स हैं, सपोज जिनका इस बार क्लियर नहीं हुआ, उनको अब सोचना है ना कि क्या उनको मई में देना चाहिए कि अगस्त में देना चाहिए. उनके लिए डेफिनेटली ये है. ओके, जिनका बाई चांस नहीं हुआ और उनको सोचना है कि मई में दे या अगस्त के लिए, उनके लिए है. जिनका L1 क्लियर हुआ है और वो लोग अब L2 प्रिपेयर करेंगे, तो सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ें, नवंबर के लिए कैसे पढ़ना है, उसके लिए सेमिनार नहीं है. तो अगर किसी ने बीच में वैसा डाउट पूछा तो मैं उसको बहुत ही हम्बली मना करूंगा कि नहीं, कोई और सेमिनार अटेंड करना. ठीक है ना. ओके, ठीक है. नाउ गिवन दैट मैंने बता दिया ये सेमिनार किसके लिए है, अब आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं. दोज वांट टू आस्क डाउट्स दे कैन रेज देयर हैंड्स. हैंड्स रेज जूम पे करना है. ओके, हैंड्स रेज आपको जूम पे करना है. एंड जिन उनको हैंड रेज को उनको ही परमिशन मिलेगा जो लोग अपना फेस दिखा के बात करेंगे. परमिशन उसी को मिलेगा जो लोग अपना फेस दिखा के बात करेंगे. जो लोग फेस नहीं दिखाएंगे उनको परमिशन नहीं मिलेगा. ठीक है. तो द फर्स्ट पर्सन इज तान्या. द सेकेंड पर्सन इज पीयूष अग्रवाल. लेट स्टार्ट. यस तान्या, आपको मैं अलाउ कर रहा हूं. आप प्लीज बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. यस सर, गुड इवनिंग सर. सर मेरे 1595 का स्कोर था, जस्ट 5 मार्क्स अवे. तो अब मेरा फिफ्टीन सीन ऐसा नाइनटी है, फाइव इज लेवल 1. लेवल 2. लेवल 2 में तो सॉरी, 2595. 2595. या. तो वो मेरा स्कोर था. तो अब ऐसा है कि मैंने जॉब तो क्विट करी थी अपनी अराउंड जून 2024 में. फिर मैंने लेवल 1 दिया, लेवल 2 दिया, अभी यहाँ पे आके हो गया. तो अब ऐसा है कि अब मई में दे दें कि फिर आगे दें. और मेरे साथ ऐसा है कि फिनेंशियली अभी वो वाला कंस्ट्रेंट नहीं है कि मई में पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा बर्डन आएगा. बट पर्सनली मुझे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग लग रहा है कि क्या ये वाला अटेम्प्ट देंगे मई वाला, तो क्या ये पॉसिबल है क्रैक कर पाना. तानिया, पहली बात तो ये है कि देर आर 7 स्टूडेंट्स
जिनसे मैं इंटरेक्ट किया और रिजल्ट निकलने के बाद, जिनका एग्जैक्टली 2600 आया है। हम्म। देर आर 7 स्टूडेंट जिनका एग्जैक्टली 2600 आया है। तो अबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, अबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। हाउएवर मैं हमेशा ये मानता हूं कि अपने को बाउंड्री का रिस्क रखना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट रन द बाउंड्री का रिस्क। मेरे लिए मैं आपको एकदम 2 मिनट का शॉर्ट स्वीट और स्ट्रेट अवे एडवाइस दूंगा, दिल से दिमाग से हर जगह से। वो ये कि आप मे के लिए रजिस्टर करो, नंबर वन, प्रोवाइडेड आप मेरे सुपरविजन में प्रिपेयर करो। मेरा सुपरविजन का मतलब हुआ जहां डेली आप रिपोर्ट करोगे कि सर मेरा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है। जिससे आपको एक प्रेशर रहे, एंड जो अलग अलग टॉपिक्स पे स्टूडेंट्स के डाउट्स आते रहेंगे उस डाउट्स का आप रिप्लाई करने का कोशिश करोगे। तो आप ये बोलते हो तो आप मेरे सुपरविजन में रहोगे। ठीक है। एंड धरती आकाश कोई हिल जाए आप फेल नहीं हो सकते हो। ठीक है ना। ठीक है सर। ओके। ठीक है। तो आपको इस सेशन से अभी ड्रॉप करना है और तुरंत पढ़ना चालू करना है। ठीक है ना। ये 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। एंड एक सौम्यदा को एक व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। सौम्य का तो नंबर है ना आपके पास। यस सर। ठीक है। कि सर ने मेरे को बोला है TA CFA लेवल 2 के लिए, टीचर असिस्टेंट। तो इन दैट केस आप मेरे को ग्रुप में ऐड कर देना। ठीक है, मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। और और सर। आप मे के लिए फॉर्म भर देना। ट्वेल्थ ट्वेल्थ का वेट मत करना। ठीक है, अपने अब जब डरना नहीं है, लेट्स गो इनटू इट। ठीक है ना। ठीक है। बाकी मैं आपका पर्सनल लेवल पे देख लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बस सर एक बात और पूछना चाहूंगी, क्या स्ट्रैटेजी क्या लेके चलूं, कि अब पहले जो इतना पढ़ा है वो सब शुरू से पूरा रिवीजन करूं, कि क्वेश्चन से क्रैक करना शुरू करूं? बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। ठीक है ना। ओके, चलिए। ड्रॉप ओके करिए सर। और पढ़ना चालू कीजिए। बाय। पीयूष अग्रवाल। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा सेम है, 2595 आया है मेरा। हम्म। सर मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा था। एफएसए में मेरा स्कोर गिर गया और एथिक्स में 50 आया, मतलब तो उसके वजह से मेरा एथिक्स के एथिक्स में जो कंसिडरेशन करती हूँ उसके वजह से मैं मार्क्स नहीं बढ़ा बॉर्डर हम्म। लाइन केसेस में, और मेरा हम्म। 25955 मार्क्स से अटक गया। हम्म। सर अभी क्या हुआ ना कि आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई वुड क्लियर, तो आई हैव अ ट्रिप अहेड, मतलब एक ट्रिप प्लान किया हुआ है, और घर में ना शादी का फंक्शन भी है। तो आई हम्म। एम नॉट श्योर कि मई में करूँ कि अगस्त में दूँ। और फिनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है सर, अगर आप सजेस्ट करोगे मैं मई में दे दूंगा। ट्रिप कितने दिन का है? 7-8 डेज का है। और फंक्शन कौन सा है? सर मेरी सिस्टर का मैरिज है, तो कब है? उसमें सर कब है? सर अभी इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। हम्म। और फिर सर मेरा भाई भी आ रहा है बाहर इंटरनेशनली, तो वो भी घर में और एक्स्ट्रा 10 डेज रहेगा, तो मतलब अगस्त। अपने अगस्त के लिए जाते हैं। आप प्लीज आज रात को या कल अगस्त का फॉर्म भर दो। ठीक है। और एथिक्स का जो मैंने नया वाला क्लासेस लिया था, एथिक्स का, वो आपने किया था क्या? सर मैंने आपका सारा नया क्लासेस, सर जैसे आपने जो पुराना दिया था वो मैंने किया था। नया वाला जो आपने एडिशनल छोटे नहीं, छोटे लेक्चर्स छोटे दिए, नहीं, जो एकदम फ्रेश एथिक्स नया लिया है मैंने। नहीं वो नहीं किया पता सर। मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली आपके ऐप पे होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, वो बहुत ज़बरदस्त लिया गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होगा, एथिक्स ना एक कॉन्फिडेंस का इशू है। अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस बिगड़ चुका है तो क्या होगा, टिक करते समय वो जो डिफिडेंस आएगा उसके कारण रॉन्ग होने का स्कोप है। समझ रहे हैं आप? मैंने हम्म। बात वो नहीं है नॉलेज की, बात हो रही है वो एक रिदम की। तो आपका रिदम जो है ना वो एथिक्स में इतना खराब हो गया होगा कि अब आप और फ्रस्ट्रेशन से, हो सकता है जो राइट हो जाता है उसको भी रॉन्ग कर देंगे। तो बिकॉज ऑफ विच वो एक नवीनता चाहिए आपके प्रेपरेशन में। जो मेरा नया वाला एथिक्स का क्लासेस था, ठीक है, जो मैंने लिया था अभी, कब लिया था, जून जुलाई 25 में। वो वाला क्लासेस जो है, उससे आपको एक रिदम मिलेगा। ओके। और उससे आपको एक नयापन मिलेगा कि यार इस तरह से करना है। तो एथिक्स तो उस तरह टैकल हो जाएगा। और एफएसए में कम आने का कोई बात ही नहीं है, नहीं होना चाहिए था कम आने का। ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा सा इसमें कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा एफएसए में, विच मीन्स कैरेक्टर दिखाने का मतलब ये हुआ कि आप जो कोर रीडिंग्स वाला है पार्ट, उस कोर रीडिंग्स को रीड करना तो बहुत बोरिंग है। बट कोर रीडिंग्स का पोर्शन को अगर आप जीपीटी में डालते हो
और उसके बाद उस पोर्शन से उसको सिंगल एमसीक्यू भी डिजाइन करने बोलते हो ना, कि इसका सिंगल एमसीक्यू डिजाइन कर, यू विल फाइंड दैट थोड़ा सा रिदम आएगा, एक एक पोर्शन में जा पाएंगे। ठीक है, आइटम सेट करेंगे, ये मॉक टेस्ट भी होने वाले, वो सब देंगे। तो इन दैट केस आप आराम से फैमिली को टाइम दो। ठीक है, 2595 कोई बहुत वो वाला बात नहीं है कि आप कितना इनसिंसियर थे, एकदम भी नहीं है। बट ये भी नहीं है कि आप बाउंड्री क्रॉस कर लेते, 2700 आ जाता। तो इसलिए अपने मन करेगा अपने 2700 से ऊपर लाएं नेक्स्ट टाइम, मैं आपसे वापस से मिलूं। ठीक है, जब अगस्त के बाद आप करें और आपका पास हो जाए। अभी आप शादी में दीदी की, मैंने सिस्टर की शादी और ये सब में पूरा समय दीजिएगा, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है प्लीज। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू सर। चलिए, थैंक यू। चलिए, हेलो बोलिए। सर। मैं एक्चुअली अभी बाहर हूँ सर। मैं बोल रही थी कि मेरा 2565 आया था। 2565, ओके, 35 शॉर्ट। हाँ। हम्म। हाँ सर। और सर मेरा मेन एथिक्स में बहुत नीचे चला गया था, 50 के भी नीचे। ओके। और बाकी सब में मेरा जैसे चार पांच में 70 के ऊपर था, बाकी सब में भी 50 के ऊपर था, सिर्फ एथिक्स बहुत नीचे चला गया। जिनमें जिनमें आपका 50 के ऊपर आप बोल रहे हैं ना, वो भी खतरे की हाँ। निशानी है, ध्यान रखिएगा। हम्म। माने 50 के ऊपर इज नॉट गुड, 70 के ओके। ऊपर इज गुड। 50 के नीचे इज सर मेरा पैथेटिक। पाँच। हम्म। हाँ। हम्म। पाँच मेरा 70 के ऊपर आया था, और हम्म। चार में 50 अब, और एथिक्स में बहुत ही नीचे चला गया। ठीक है, बताइए बाकी और सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियली तो मम्मी मैं पापा का मई का प्रेशर। देना नहीं। हाँ। मम्मी पापा का कोई प्रेशर नहीं है सर, वो बोल रहे हैं जब तक दो दो। ठीक है। और और मई के लिए बात। तो मैं नहीं दे पाऊंगी अभी, मेरे को लग रहा है, हम्म। क्योंकि मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत। रेडी नहीं है। हम्म। हाँ। हम्म। तो इसीलिए। समझ गए। तो जिन टॉपिक्स में आपका जस्ट 50 से ऊपर आया है ना, 50 के ऊपर, उन हम्म। टॉपिक्स में आपको मानना पड़ेगा कि खतरा है एक्चुअली। ठीक है ना? ओके। क्योंकि इंडिविजुअल टॉपिक्स में 70 के ऊपर आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आप जब प्रिपेयर करेंगे अगस्त के लिए, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, एसएससीआई पे भी देखिएगा, चालू करने वाला हूँ मैं लेवल 2 का। तो लेवल 2 को तो L1 के लेवल पे ले जाने वाला हूँ, जो L1 ले गया था हम लोग। ठीक है, तो उस केस में इतने टेस्ट्स होंगे कि वो टेस्ट्स में आपका 80% के ऊपर एक्यूरेसी आनी चाहिए। एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, परसेंटाइल नहीं, एक्यूरेसी। ठीक है, जब 80 के ऊपर आने लग गई, तो इन दैट केस कोई दिक्कत, कोई चिंता की बात है नहीं, आप 100% पास होने वाले हो। आज एक फीमेल आई थी, उसका नाम था खुशी, खुशी पोद्दार आई थिंक, मेरे घर पे आई हम्म। थी, कलकत्ता की है, पास हो गई है, शी स्कोर्ड अराउंड 2680 आई थिंक। वो बोल रही थी कि लेवल 2 का जो अपने पैकेज दिए थे ना, उसमें कुछ ऑडियो शेयर किए थे, ध्यान है क्या? हाँ। हाँ सर, बीच बीच में आप टेलीग्राम में ऑडियो डालते थे। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, ऑडियो का पूरा फाइल शेयर किए थे जहां पे कोर रीडिंग का ब्लू बॉक्सेस सॉल्व था। हम्म। नहीं, मेरे को याद है कि हाँ सॉल्व डाले थे, पर उस बच्चे ने बताया तो मेरे को और याद आ गया। वो ओके। बुद्धदित्य, जो एक पर्टिकुलर फैकल्टी है हमारे यहाँ, जो उस समय लेवल 2 बहुत जोर से दिया था, उसका ऑडियो था। इन केस वो आपको दिखे, अच्छा। तो उस पे कोर रीडिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, समझा समझा के, पूरा टान टान के। ठीक है, इन ओके। केस आप देख पाओ तो उसको एक बार देखना, बिकॉज कोर रीडिंग के बीच के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा काम के होते हैं। ओके, उनको ठीक से करना जरूरी है, और जहाँ पे अटकते हो वहां पे जीपीटी ये सब को यूज करना जरूरी है। तो सर मैं क्या अभी अगस्त का भी दूं कि नवंबर अगस्त तक का ही तो टाल दूं, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, नवंबर का क्यों जाएंगे आप? आपका तो 2565 स्कोर खराब नहीं है उतना। हम्म। माने, आई एम नॉट डाउटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू लाइक यू हैव प्रिपेयर्ड बैडली। आई नो यू हैव प्रिपेयर्ड हम्म। नाइसली। एक परफेक्शनिस्ट वाला एटीट्यूड होता है ना, वो 3 4 टॉपिक्स में मिस हुआ है। बट इट कुड बी मेड अप, अगस्त ओके। के लिए बहुत टाइम आपके लिए। हम्म। माने देखो, पता नहीं सर, मेंटली थोड़ा सा लग रहा है। कोई भी एग्जामिनेशन में फेल होने के बाद ऑब्वियसली बहुत दिल टूटता है, एंड उसके कारण लगता है बहुत लो हैं अपने। वो जरूर है, मैं मान रहा हम्म। हूँ ये चीज। पर आपको क्या हुआ, अभी 2 दिन हुआ है रिजल्ट निकले हुए, 15 को निकला था, 17 है। तो इन दैट केस हम्म। आप 2 3 दिन और बीतने दो, एंड यू विल फाइंड दैट यू विल बी इन फायर, जैसा आपका जो नॉर्मल एटीट्यूड होता है ना, कि वो करने का, वो फायर स्पिरिट आ जाएगा मेरे को लगता है ऐसे आपके पास। पर प्रॉब्लम ये है कि 21 के पहले आपने को डिसाइड करना है, तो अगर बहुत भारी लगता हाँ। रहे कि नहीं यार, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मन का स्पिरिट नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, नवंबर में देंगे, अपने मन को इतना भारी करके नहीं करेंगे अपने।
क्योंकि सर एथिक्स में मेरा लेवल में 70 के ऊपर आया था और अचानक से पूरा 50 के ही बहुत नीचे चला गया, तो और ही लग रहा है कि बहुत ही खराब सिचुएशन था लग रहा है। ऐसा क्या घुमा दिया था एथिक्स में इस बार? पता नहीं। समझ में नहीं आ रहा। आप लोग और एथिक्स से दो लीस्ट तीन जन एक्सेप्टेड बोल रहे हो था, तो मेरे को तो और डर लगने लग गया है। अरे आपका भी, पीयूष का भी। जिसमें मेरे को डर था कौन सी डेरिवेटिव, वो सब में 70 के ऊपर आया है। और हम्म। एथिक्स में जिसमें थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट थी उसमें 50 के बहुत ही नीचे चला गया। आप कहाँ के स्टूडेंट हो? वेयर आर यू फ्रॉम? कोलकाता के हूँ मैं तो। वो कोलकाता के ही है। ओके, समझ गए। हम्म। मेरा आपसे बात भी हुआ था जब मेरा नवंबर में रिजल्ट निकला था। L1 का? लास्ट नवंबर जब मैं लेवल 1 निकला था तो। ओ। हम्म। समझ गए। आप अभी थर्ड ईयर में हो क्या कॉलेज में? नहीं, मेरा कॉलेज इसी साल खत्म, मतलब लास्ट ईयर खत्म हुआ जून में। कौन से कॉलेज से? जेडी करना। जेडी बिरला से। तो आंचल, मेरे को लग रहा है कि एक बार आप थोड़ा सा समय दो अपने आप को। यू आर टेकिंग इट वेरी वेरी स्टर्नली। हो जाएगा। ठीक है। एज बहुत ज़्यादा अनफेवर में नहीं है आपके। बट ऑब्वियसली अपने जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 11 12 से कभी अपने नेगेटिविटी देखते नहीं है। तो अभी हुई है तो बिकॉज हम्म। ऑफ विच एक बहुत वो आ गया आपके मन में। बट आई कैन सी द सिंसियरिटी इन योर फेस। आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन, बिलीव मी। तो आपको लगे बहुत भारी है 21st के पहले, तो छोड़ो 21st को, नवंबर का कर लेना। ओके सर। अभी तो सारी क्लासेस फेस टू फेस, मैंने सॉरी, लाइव होने वाली है, हो रही है। आपने देखा होगा, आई डोंट नो, और सॉरी, अभी आपका माने माइंड उस स्टेटस पे नहीं है। वरना इफ यू वॉच द क्लासेस विच हैव बीन अपलोडेड, हेज फंड स्ट्रैटेजी का और उसका रिग्रेशन का क्लासेस जो मैंने लिया है, तो आपको एक अलग ही रिदम हम्म। आएगा कि हाँ अब ठीक है यार, पिकअप करती हूँ। तो सर मैं क्या एसएससीआई का जो क्लासेस में नवंबर में ली थी उसका वैलिडिटी एक्सटेंड करवा लूँ? हाँ, वो तो कराना, पर मैं वो रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टाफ को कुछ प्रोविजन देखे जहाँ पे आपको फ्रेश से एक्सेस मिल जाए, जिससे आपको नई क्लासेस मिल जाए। मैंने आपको एक्सटेंशन करेंगे तो आपको वो वाला मिलेगा ना। तो वो मैं कर लूंगा, आप कर ओके। लीजिएगा। मैं सौम्य को बोल के वो कर लूंगा कि आपको फ्रेश क्लासेस का भी प्रोविजन मिले जो लाइव हो रही है। थैंक यू सर। ठीक है ना, वो मैं कर दूंगा। ठीक है। रियली सॉरी थैंक यू सर। कि मैं आपको पास नहीं करा पाया, रियली सॉरी। ठीक है। मैं इस समय मेरे को लग रहा है मेरे ही में कुछ नहीं नहीं, कमी रह गई हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। इट ऑल विल बी फाइन, इट हैपन समटाइम्स। ठीक है, इट विल बी फाइन। डोंट वरी। यस सर। पुट करेंगे एफर्ट अपने दोनों मिलके। थैंक यू यस सर, एंड थैंक यू सॉरी। सर। नो सर, थैंक यू। ओके। ओके। एक स्टूडेंट ज्वाइन किया है फ्रॉम जियोमी 2109111। ठीक है, नाम नहीं आ रहा है। आप अनम्यूट करो, नाम बताओ, स्टार्ट स्पीकिंग प्लीज। सौम्या अग्रवाल सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, नवंबर वाला। हम्म। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मई में दिया था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हम्म। मेरा स्कोर 2570 अभी। मेरा सब सब्जेक्ट में अच्छा आया, मेरा सिर्फ एथिक्स में ही हो गया कांड। और सर फर्स्ट मैंने फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो आपने दिया था तो आपका स्कोर क्या था? फर्स्ट टाइम मेरा कम स्कोर था, 2490 था फर्स्ट टाइम पे। ओ, समझ गए। हाँ, और इस बार मैंने हर एक चीज़ किया था, मैंने इतने बार मॉक्स दिया था, मैंने सारा चीज़ ट्राई किया था, मैंने ब्लू बॉक्स, एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस, मैंने 2 3 बार करिकुलम के क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने सारा चीज़ ट्राई किया, मैंने डेरिवेटिव्स ऐसे का डेरिवेटिव्स का जो फ्रेश क्लासेस हुआ था वो किया था क्या? डेरिवेटिव्स का फ्रेश क्लासेस नहीं किया था। क्यों? उस टाइम पे शायद वो लाइव चल ही रहा था, तो नहीं मतलब डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो गया था अपना, बताऊं? ये कंप्लीट हो गया था आई थिंक इन अगस्त। सीरियसली? ओके। हाँ। तो हाउ कम मैंने के? मैंने मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया था। डेरिवेटिव में कितना है आपका? मेरा अब 50 60s में समथिंग होगा। वो बहुत ही भयानक लिया था मैंने डेरिवेटिव। तो सर मैंने सारा चीज ट्राई कर लिया, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने पूरी अपनी जान लगा दी इस बार, लिटरली मैंने 10 10 घंटे भी पढ़ाई की है, किया है, मैंने हर एक चीज सॉल्व किया है, मैंने आपके बुक से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने नोट्स को गो थ्रू किया है वापस से जाके, बट पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग दिस टाइम। और मुझे लग रहा है कि मुझे थर्ड टाइम देनी चाहिए अब कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इट्स टू मच नाउ। कहाँ के स्टूडेंट हैं आप? तो कॉल कर था।
ओके। पेरेंट्स, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? मम्मी पापा बोल रहे हैं वापस से ट्राई करो, एक बार और दे के देखो, हम्म। अभी जल्दी गिव अप कॉलेज। नहीं कर। कॉलेज। कॉलेज सर अभी 25 जून में कंप्लीट हुआ है। ओके। ठीक। हम्म। तो रियल एस्टेट का क्लास भी आपने करंट वाला नहीं किया था? नहीं सर, मैंने क्लासेस उतने किए नहीं, मैंने एथिक्स का क्लासेस थोड़ा बहुत देखा था और मैंने बेसिकली नोट से पढ़ा था सेकेंड टाइम। और तो आपने स्पाइस आपको एक्सटेंशन नहीं करवाया था क्या, इसलिए क्या? करवाया था, बट मैंने बहुत कम क्लासेस देखे थे। नहीं, मैं ज्यादा पर जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ वो आप क्यों नहीं देखोगे? इट इज सो मैं सरप्राइजिंग। सर्विंग कर रही थी ज्यादा एंड नहीं, ये जो स्क्वाइजर है ना, इट इज अ, क्या बोलूं। स्क्वाइजर नहीं, मैं आपके नोट से जो मैंने नोट्स बनाया था क्लासेस करते टाइम, वो सभी नोट से पढ़ के एंड क्वेश्चन सॉल्विंग करके वैसे मैंने किया था। हम्म। फुल टाइम। टुडे मैं थर्ड अटेम्प्ट दूं कि नहीं दूं। नहीं, सीएफए छोड़ने का तो नहीं होता है कोई हालत में। पर वो जो चीज है ना, कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, आई थिंक आपके पढ़ने का पैटर्न, मेरे को हम्म, लग रहा है कि आ, उसमें इश्यू हो रहा है। आपने, ठीक है, अभी तो अगस्त का रजिस्टर करा के दो। अगस्त का रजिस्टर कराओ और आप दो। हाँ, एंड प्लीज लाइव क्लास कर लेना अभी जो हो रहा है। और उसके अलावा जो अभी भी हुआ था डेरिवेटिव का और हेज फंड स्ट्रैटेजीज का। हम्म, बिकॉज ऑल्दो बोलना नहीं चाहिए अपने को, अनएथिकल हो जाएगा। बट हेज हम्म, फंड स्ट्रैटेजीज से एक आइटम सेट आया था। हाँ आया था। समझ गए? ऑल्दो इट्स अनएथिकल फॉर अस टू स्पीक। तो इन दैट केस, कैसे फंसता है ना वहां पे आदमी। माने अगर वो 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गया होगा, जस्ट थिंक क्या हुआ है। मेरा एआई में 70 अबव आया है। चलो अच्छा है वो तो, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है। 70 बट अबव। हाँ। मेरा तो एफएसए में मुझे इतना डर था, मेरा 70 अबव एफएसए में आया, एफआई में मैंने अच्छा किया, मैंने सीआई में अच्छा किया है। जिस जिस सब्जेक्ट में मुझे डर था वो सब में मैं अच्छा की हूँ और पर मैं आई पर वाज। मैं पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, कि आप मैंने एक्चुअली जिस रिदम से अपने क्लास में करते हैं ना, विदाउट फॉर्मूला तरीके से, ठीक है, वो रिदम कभी कभी लूज हो जाता है जब अपने केवल टेक्स्ट से पढ़ते हैं। ठीक है। तो लाइव क्लास का पर्पस क्या होता है? कि वो रिदम को वापस से क्रिएट करना, कि यार क्या तरीके से सर सोचना बता रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक जब भी लाइव क्लास होती है वो कर लेनी चाहिए, जस्ट फॉर द रिदम ऑफ इट। ठीक है, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपका 100% हो जाता। बट एथिक्स वाला इशू अलग है। इनफैक्ट एथिक्स की भी क्लासेस, क्या शानदार क्लासेस मैं यूट्यूब पे 3 4 डाला था। अगर वो यूट्यूब वाली क्लास भी कर लेते ना एक बार, यार सर कैसे करा रहे हैं, तो भी एक वो रिदम की बात है, रिदम आ जाता। तो मुझे अभी क्या सारे सब्जेक्ट के क्लासेस वापस से करने चाहिए क्या? नहीं नहीं, आई मीन टू से, डेरिवेटिव मैंने फ्रेश लिया था, 100% वो करेंगे। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में हेज फंड स्ट्रैटेजीज और रियल एस्टेट, ये दोनों। और अभी मैंने लाइव क्लास पे फ्रेश स्टार्ट किया है क्यूएम। उसकी 2 क्लास यूट्यूब पे अपलोड हुई है। एक बार करना स्टार्ट कीजिए, आपको दिखेगा कि यार अलग तरह से ही पिकअप हो रहा है। ओके। ठीक है ना? हो जाएगा तो आपका 100%। और आप क्या, आपको क्या मैं इंक्लूड करूं उसमें टीए वाले ग्रुप में, जैसे आप मेरे को रोज बता पाए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? डेफिनेटली। ठीक है, तो आप मेरे को प्लीज सौम्यदा को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इंक्लूड कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? सौम्या अग्रवाल। सौम्या, ठीक है, ओके। तो आप करिए, मैं डेफिनेटली इंश्योर करता हूँ पास हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है ना? या, थैंक यू। थैंक या, राघवेंद्र केजरीवाल। Good हाँ। evening, sir. यस। Uh, गुड इवनिंग। sir, I'm from Assam, जोरहाट, एक छोटे से शहर से. हम्म। So मेरा लेवल 1 मैंने कंप्लीट किया था अगस्त में. हम्म। So मेरा थोड़ा इनसे सिचुएशन से अलग है जितने भी लोग आए थे हम्म। बाकी स्टूडेंट से. सर मेरा थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था बोल के मैं रजिस्टर नहीं कर पाया. तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था अगस्त के लिए, हम्म। अगस्त 26, हम्म। लेवल 2 के लिए. तो वो हम्म। मुझे मिल गया हम्म। स्कॉलरशिप. तो हम्म। सर मेरा मेरा ये है कि मैं अभी फुल टाइम दे सकता हूँ. तो हम्म। सर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि
कैसे स्टार्ट करूं? मैंने अभी 15th को ही वो कोर्स पे एनरोल किया था लेवल 2 का। तो हम्म। ये 7-8 मंथ्स कैसे नेविगेट करना है सर, उसमें थोड़ा मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, कि थोड़ा सा एक डर जैसा है सर, कि क्या करना है आगे, अनसर्टेनिटी सा फील हो रहा है। नहीं, इस पे अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, ऑल्दो एजेंडा के बाहर जा रहा है, बिलीव मी, बिकॉज ये एजेंडा नहीं था आज के मीटिंग का। सर ये ठीक है। इसीलिए मैं या बट अपोलोजाइज करना चाह बट रहा जस्ट हूँ। मैं बहुत ही ब्रीफ रखूंगा, आई विल नॉट बी वेरी या इलैबोरेट। या It's very clear cut. You start with derivatives, AI, and fixed income. ओके सर। Okay, from the pre-recorded, which is given to you, and you ओके start with QM and economics, which is happening in the live class. ओके सर। तो QM and economics धीरे धीरे चलेगा लाइव क्लास पे जैसे हो रहा है, और या derivatives, alternate and fixed income आप तेजी से चालू कीजिए. You will find ओके सर। that next नेक्स्ट 2 मंथ्स या में आपका डेरिवेटिव, एआई, फिक्स्ड इनकम कंप्लीट हो जाएगा, या इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, क्यूएम के अपने बीच में रहेंगे। ओके सर। वहां पे आप स्टार्ट कर देंगे जो बाकी टॉपिक्स है, इक्विटी, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, ये सब यस टॉपिक सर। चालू कर देंगे। और मैं यहाँ यस। पे चालू कर दूंगा एफएसए इकोनॉमिक्स के बाद। तो एफएसए मेरे ओके साथ सर। होगा। ऐसे करते यस। करते सारा चीज अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बिकॉज बस वही दिस सर थोड़ा। बिकॉज दिस दिस या लेवल 2, अभी जो लेवल 2 हो रहा है, is going to be different from the level 2 which happened in 2024 and 23, because this करेक्ट। level 2 में आई एम टीचिंग ऑन लाइव। या मैं 5 के 5 दिन लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो इसका जो यस सर। खराब, अगर वो लैंग्वेज में बोले तो खोल देंगे, जो होता है ना, चीर देंगे, यस तो ऐसा सर। वाला हाल है। तो यस आई एम सिटिंग डाउन टू चीरोफाई लेवल 2। इट इज नॉट सर। पॉसिबल दैट एनीबडी कैन फ्लंक ओवर हियर। वो दम नहीं है राइट इस सर। इंस्टीट्यूट में। ठीक है ना? राइट सर। या वही राइट। बोला। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू सेम, सर। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। हनी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग हनी। माई सेल्फ हनी। सर, मैंने लेवल 1 अभी इस फेब्रुवरी दिया था, फेब्रुवरी 2025, आपसे ही क्लासेस लिए थे मैंने। एंड अभी मुझे स्कोर आया था 2560। लाइक आई फेल शॉर्ट ऑफ लेवल 2 40 दिया था? मार्क्स। हाँ, मैंने फेब्रुवरी में लेवल 1 दिया था एंड अभी नवंबर में लेवल 2 दिया था। ओके ओके, हाँ। एंड आई गॉट एन स्कोर ऑफ 2560, हम्म। जिसमें एथिक्स में मुझे 50 अराउंड आया था, क्यूएम में मुझे 50 अराउंड आया था, एंड एफएसए मुझे एक्सपेक्टेड था कि मुझे 90 के ऊपर आएगा, बट मुझे 10% अराउंड आया, 10-20%। एफएसए एंड में कितना आया? 20% अराउंड। एकदम नीचे? यस। एंड बाकी सारे में 70 अप। एंड एथिक्स में आई 50? डोंट नो। एथिक्स में आपने 50 बोला, सेकंड टॉपिक क्या बोला? क्यूएम ओके, क्यूएम में कितना? 50 से थोड़ा ऊपर। ठीक है, और एफएसए में एकदम नीचे गया? हाँ। ओके। एंड ठीक है। बाकी सारे में इक्विटी में तो 90 से भी ऊपर है, सीआई में भी 90 से ऊपर है, डेरिवेटिव्स भी आपका क्लासेस वाज एक्सेप्शनल। मैंने हम्म। सारे आपके लेक्चर्स देखे थे, तो वो सारे भी अच्छे हो गए। बट एंड मैंने एथिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम किया था, बिकॉज टाइम बहुत कम मिला था प्रैक्टिस करने का। हम्म। मैंने मॉक्स एक भी नहीं दिए थे, सीएफए वाले हो आपके हो, एक भी मॉक्स मैंने नहीं दिए थे। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं मई अटेम्प्ट जाऊं या अगस्त अटेम्प्ट जाऊं, गिवन द फैक्ट दैट अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ एंड आई एम फ्रॉम जेवियर्स कोलकाता। सो मेरे सेमेस्टर्स भी रहेंगे, प्लेसमेंट्स भी रहेंगे। सो वो सब फैक्टर्स को कंसिडर करके व्हाट शुड आई ऑप्ट फॉर? 100% यू शुड गो फॉर अगस्त, नॉट फॉर मी, बिकॉज आपके जो सेमेस्टर्स वगैरह हैं वो एक कंसिडरेशन है। दूसरा, एफएसए के अंदर मैं घुसूंगा अराउंड 1 महीना या 1.25 महीने बाद से, फेब एंड से। ठीक है, आई वुड लाइक यू टू डू दैट एफएसए स्टफ विथ मी इन द लाइव क्लास। ठीक है, एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट एटलीस्ट इंटर कॉपरेट हो जाए। ठीक है, वो तो मैं चाहूंगा ही। एंड क्यूएम जो है अभी जोर से चल रहा है, चालू हुआ है। 2 क्लास कीजिए क्यूएम का जो है, यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ एट विच वी आर डूइंग। सो आई थिंक ऑगस्ट इज द बेस्ट फॉर यू, गिवन ऑल द सिचुएशन एवरीथिंग समझते हुए। एंड यू आर not a type of student who should fail in any examination. I can see from your face. It's very strange that it has happened. It should not happen. But It will not. actually, I agree that my preparation was not up to the mark because I was stuck in college and everything stuff. So हम्म। मेरा prep बहुत lag कर गया था। हम्म। बट उसके बाद भी मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरा पोर्टफोलियो एआई समवेयर थोड़ा लटकेगा, बट उसमें 70 के बहुत ऊपर आया, विच हम्म। वाज अनएक्सपेक्टेड।
और तो जो एथिक्स में तो आई वाज तो जो एक्सपेक्टिंग। तो जो तो जो जो कॉन्क्रीट सब्जेक्ट्स है ना, न्यूमेरिकल टाइप जिसमें कॉन्क्रीट शार्पनेस है, उसमें यू आर गेटिंग वेरी हाई स्कोर्स। जो जजमेंटल सब्जेक्ट्स है ना, जैसे एथिक्स हो गए, ठीक है, एफएसए हो गए, मोर ऑफ अ दिस थिंग जजमेंटल, जहाँ पे थोड़ा सा बैठाना है, ध्यान रखना है वगैरह, उनमें आपका इशू ज्यादा हो रहा है। बट थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे को क्यूएम में है, कि क्यूएम में आई थिंक फिर 50 के ऊपर जरा सा क्यों है, दैट इज सरप्राइजिंग मी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर पार्ट्स आर वेरी कंसिस्टेंट विथ योर टाइप ऑफ ब्रेन। ठीक, एफएसए, एथिक्स, दैट वे। तो मे बी लैक ऑफ प्रैक्टिस और वट एवर इट इज। मतलब एफएसए में तो प्रैक्टिस चाहिए ही ना, काफी ज्यादा। सर आप लाइक आई स्टार्टेड आज इक्विटी से वापस पढ़ना। सो हम्म, मुझे समझ नहीं आया कि हाउ शुड आई अप्रोच फॉरवर्ड। लाइक शुड आई रीड द नोट्स, स्टार्ट क्वेश्चंस, और व्हाट नहीं शुड आई नहीं, डू? जिसमें जिसमें आपका अच्छा स्कोर आया है, उसमें आपको वापस से रीड करने का वैसे का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन रेफर टू योर नोट्स, यू कैन स्ट्रेट अवे enter into practicing item sets. Now, where do you get the item sets from? Of course, we have the additional practice pack, we have the Squeezer, we have the core readings for the item sets, we have my book for the item sets. But apart from that, I best क्या होता है ना, कि you put a portion of the material into Claude or GPT, and you ask them to create a CFA level 2 standard का item set with 4 questions. That is the best way, because then each and every part gets tested. ओके। समझ गए? दैट इज द अल्टीमेट बेस्ट वे टू डू, एंड आस्क देम टू प्रोवाइड वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में क्या होगा ना, कि कोर को रीड करने के बजाय आप जब उसको करोगे, तो आपको अच्छा भी लगेगा, बिकॉज क्वेश्चन ओरिएंटेड कर रहे हो, और एट द सेम टाइम वो कोर को जो डर लगता है ना, यार कोर छोड़ दिए, तो छोड़े नहीं है, उसका डेप्थ अपने को मिल रहा है। ओके। सो सर शुड आई एक्सटेंड माय करंट क्लासेस और शुड या आई टेक 100। अ फ्रेश बैच? नहीं नहीं, यू एक्सटेंड योर करंट क्लासेस। मैं करंट क्लासेस में जो भी लाइव हो रहा है ना, उसको सब्सटीट्यूट करते जाऊंगा, यानी जो आपका प्रोडक्ट था उसमें मैं जो लाइव ले रहा हूँ, तो पुराने वाले को ड्रॉप करते जाएंगे, हटाते जाएंगे, और नया वाला लाइव डालते जाएंगे, सो दैट यू आर गेटिंग ऑल द लाइव। ओके। और सर अगर बाय चांस मुझे कल नहीं करना हुआ, लाइक सपोजेडली, सो व्हाट शुड बी द प्लान? प्लान इज a little bit dicey then because your कॉलेज का जो सेमेस्टर्स एंड ऑल है ना, दैट इज रियली डिस्टॉर्टिंग द एंटायर स्ट्रक्चर। अदरवाइज आपका कॉलेज का झमेला नहीं होता, तो आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं 100% मैं बोलता मैं। सर लाइक आई थॉट कि सेमेस्टर्स मैं फिर भी अरियर लगवा के नेक्स्ट मंथ दे दूंगी, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन है दैट मैं जून जुलाई आके वापस दे सकती हूँ तब अरियर ठीक है, तो पेपर्स। देन देयर इज नो इशू, तो आप में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तब कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं है, अगर वो स्कोप है तो। मेरे को तो पता नहीं वो सब चीज। ठीक है, ओके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर। ओके। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, ओके, बाय द टाइम ही कम्स बैक। चिराग अग्रवाल। सर एक्चुअली मेरे संग सिचुएशन क्या है, मैंने L1 आपके साथ दिया था नवंबर 2023 में। L1 हम्म 2023 में दिया था मैंने, एंड देन आई पास दैट L1। उसके हम्म बाद हुआ क्या सर, थोड़ा सा टाइम था तो आई रजिस्टर्ड फॉर माई जेट एग्जाम्स, जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड हम्म आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन जेट। सो देन आई गॉट इन टू बी स्कूल बिकॉज परसेंटाइल अच्छा आया था। सो हम्म उसके बाद मेरा MBA स्टार्ट हो गया। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था MBA करने का, पूरा L2 L3 करने का प्लान था, बट हम्म बिल्कुल ही अलग उसमें चला गया। तो सर हुआ क्या, L2 करने का प्लान था, बट इधर MBA आने के बाद इट वॉज सो हेक्टिक कि सुबह से शाम तक क्लासेस, देन कमिटी वर्क, देन पूरे टाइम, मतलब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला है 2 साल हम्म में। अब मेरा, हम्म हाँ तो सर अब है क्या, लास्ट के 2 महीने बचे हैं फॉर माई MBA। हम्म तो सर, और मैंने आपसे और सबसे बढ़िया, जब मैं एंटर कर रहा था इन MBA, मैंने क्लासेस उसी टाइम ले ली थी L2 की आपसे, हम्म बट वो क्लासेस मैंने ओपन तक नहीं कर पाया मैं। वो ओके, क्लासेस ऐसी की ऐसी थी, जीरो चले गए सर। एंड देन ठीक आई है, एक्सटेंडेड इट, वो भी मैं नहीं ले पाया। तो दैट्स माय मिस्टेक कि मैं बिल्कुल ही डिसिप्लिन में रह ही नहीं पाया बिकॉज इतना हेक्टिक था सर। तो सर ठीक अब है। आपसे जानना है थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा मेरे को गाइड कर दें कि किस तरह मैं अब चलूँ, कि मैं अगस्त का अटेम्प्ट सोच रहा था। सो इज इट राइट फॉर मी कि मैं अगर अब प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा फॉर माई L2, क्योंकि L1 से थोड़ा ब्रेक ज्यादा हो गया है। तो दैट वो जस्ट आई बहुत वांट टू नो। बड़ा इशू नहीं है, बड़ा इशू ये है कि अभी आपको समय कैसे मिल पाएगा, अभी भी तो वही सब चल रहा होगा ना। सर बात यह है कि अब 1.5 2 months बचे फॉर माई MBA, एंड ऑल्सो मे बी आई गेट प्लेस्ड इन टू अ गुड कंपनी, सो मे बी देर इज अ ज्वाइनिंग फ्रॉम मे एंड, मोस्ट प्रोबेबली। तो सर टाइम तो नहीं है, टाइम का क्रंच तो है, बट द पॉइंट इज सर मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई है अगस्त अटेम्प्ट की।
दैट इज ऑल्सो द इशू। मैंने फिल कर दिया था तो मेरे को स्कॉलरशिप मिली हुई है। सो सर एक वो भी इशू है कि अब अगस्त में तो देने मेरे का को ही सोच रहा मेरे था। को मेरे को मन में क्या लग रहा है बता रहा हूँ। मेरे को हाँ लग जी। रहा है कि आप स्कॉलरशिप की वजह से चले जाओगे इसमें, चलो चालू करते हैं, फिर आप कमिट राइट। नहीं कर पाओगे बिकॉज देयर इज लॉट हैपनिंग इन योर लाइफ। और उसकी वजह राइट। से क्या होगा बताऊं कैसे, मैंने सीएफए भी ऐसा हो गया है कि अगर पूरी तरीके से ठीक से किया जाता है ना तो ही आदमी पास होता है। ठीक है। जरा सा भी वो कुछ इफ एंड बट रह जाता है तो आदमी पास नहीं होता है। तो क्या होगा, वो जब अगस्त का रिजल्ट निकलेगा ना सितंबर अक्टूबर में, और बाई चांस वो माइनस निकला, और उस समय आपका नया जॉब लगा हुआ है, फालतू में आपका 10 दिन 5 दिन खराब हो रहा है, यू आर फीलिंग बैड, मतलब राइट। जस्ट स्कॉलरशिप के चलते लग रहा है कि वो, माने आई कैन सी देयर इज लॉट ऑफ हैपनिंग। अभी आपको बैठना है इंटरव्यू में, जॉब लगेगा, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस, बिलीव मी। राइट सर, राइट राइट या राइट। एंड सर होता क्या है कि आई एम ट्राइंग टू सिट फॉर द मतलब प्रिपरेशन L2 की, बट होता क्या है एक घंटे से ऊपर बैठ ही नहीं पाता, और जो पुराना पड़ा है वो भी मैं भूल जाता हूँ। तो मैं बहुत समझ गया। मैं पहले तो क्या। मैं तो यही हाँ सजेस्ट हाँ। करूंगा कि आ, देख लो कि रुपए, माने फाइनेंशियल बहुत ही ज्यादा टाइट सिचुएशन है ना अगर, ठीक है अगर, तो जाके ओके। आ, मैंने इतना सोचने का होता है स्कॉलरशिप का। वरना ओके। स्कॉलरशिप मिल गई बिकॉज सब जन तुक्का लगा देते हैं, आपने भी लगाया ऑब्वियसली। ठीक है। राइट बट राइट अदरवाइज स्कॉलरशिप को भूल के अपने करियर को जीरो से प्लान करो कि यार अच्छा हुआ मैंने एमबीए कर लिया, मेरा जॉब अभी 3 4 महीने में लग जाएगा, एक सर्टेन कैश राइट फ्लो आना चालू कर देगा। ठीक है। ठीक है, तो इट राइट। डजेंट मैटर इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। सिंस सर अभी लाइव क्लास ले रहे हैं सीएफए लेवल 2 की, तो इसलिए मैं सर ओके। के साथ लाइव क्लास जो करता हूँ ना उसका तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई आज शाम को क्लास है, चल कर लेता हूँ, या मिस हो गई तो रात को कर लेता हूँ। कम से कम लाइव राइट। क्लास जितनी चालू करता हूँ, ठीक है ना। और अगस्त में नहीं जाता हूँ, नवंबर का जब अर्ली अर्ली कट ऑफ डेट आएगा ना, नवंबर का जब फर्स्ट कट ऑफ डेट आएगा, उस समय तक राइट। देखेंगे क्या रिदम चल रहा है, जॉब लग गया है क्या, पढ़ाई का रिदम क्या है क्या नहीं है, और फिर डिसाइड करेंगे। ओके ओके बिलीव मी, ये ओके। सही एडवाइस है तुम्हारे लिए, बिकॉज हम नहीं चाहते आप माइनस हो, फेल हो। ठीक है, फेल नहीं होना है। राइट सर, राइट राइट ठीक राइट, है ना। क्योंकि अभी तो सही बात है। हाँ सर, या और सर एक्चुअली लाइक टू बी ऑनेस्ट एक चीज मतलब डिस्क्लोज कर देता हूँ, जो मैंने अभी इंटरव्यू दिया है वेल्स फार्गो, मे बी आई विल गेट इन प्लेस्ड इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी मोस्ट प्रोबेबली। तो आइदर आईसीआईसीआई, दीज टू कंपनीज आर इन लाइक माय लिस्ट। तो सर वही है कि अगर आईसीआईसीआई में रहा मेरा तो देन आई विल गेट टाइम टिल जून, तब तक मेरा कुछ नहीं रहेगा। तो मैं क्या प्रिपेयर, क्योंकि फिर मेरा अप्रैल मई जून, दीज 3 मंथ्स आर पूरा खाली रहेगा, सो आई कैन प्रिपेयर। बट वही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है L2, मेरे को मालूम है कि टाइम देना बहुत जरूरी है उसमें। तो फिर मैं नवंबर के लिए ही मोस्टली हाँ सोचूंगा हाँ, अगस्त में आप रहने की। इतना मत सोचो, मेरे को दिख रहा है कि यार अगर जॉब लग जाता है कैश फ्लो वहां से आने लग जाएगा, इतना क्या सोच रहे हैं राइट अपने। हाँ, कोई 1 लाख अपने राइट। जिंदगी थोड़ी माइनस थोड़ी कर देगा अपने को 1 लाख, है ना। ट्रू ट्रू या ट्रू ट्रू सर। ठीक है ना। ठीक है चलिए, सर, ओके ऑल द थैंक यू बेस्ट सो फॉर मच योर सर। वेल्स फार्गो, या जो भी आपको चाहिए, भगवान करे बहुत अच्छे से मिले आपको। ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू। वरुण पुगलिया। So, sir, I gave my first attempt in November and I scored 2560. And for ethics, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आया मेरा ethics में, I think around 30% आया होगा ethics में. So that is where I mean I got stuck. And और बाकी में equity derivatives was also low. I mean it was around 40% I think. But बाकी सब में 70 plus आया. So I'm just stuck कि I mean what should I do May or August, because I mean full time working हूँ अभी, and plus I am 30 right now. So मतलब मुझे वो भी सोचना है कि career wise if it would be feasible for me to opt for like to reappear for the exam. यू हैव टू सिट फॉर द एग्जाम, यू आर इन अ पोजिशन टू पास। एथिक्स में कम आना इज अ एनॉमली, मतलब वो एक मैंने उससे आपका कैलिबर जज नहीं हो सकता है। यू आर इन टू मेक अ ग्रेट फाइनेंशियल करियर। ठीक है। ऑफ कोर्स एन एग्जाम का माइनस आना इज अ ग्रेट सेटबैक एंड इट रियली हर्ट्स फॉर 1 वीक और सो। ठीक है, Mhm. बट कोई रीज़न नहीं है नहीं कंटिन्यू करने का। ऑफ कोर्स अब आप फुल टाइम अगर एम्प्लॉयड पर्सन हैं, एक तो 1490 पे करेंगे, ठीक है, 1140 के बदले, और उसके बाद जाके स्ट्रेस करेंगे लाइफ को, जॉब और अदर एस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, उसके बाद रिस्क रहेगा कि वापस से हड़बड़ी में हो गया। तो ये सारा Right. देखते हुए अगस्त इज द बेस्ट, और अगस्त में हो जाएगा आपका।
सो लाइक और बस अब आई तो एम क्या वरीड करो, अबाउट। एवरी डे एथिक्स के 2 आइटम सेट सॉल्व कर लिया करो एवरी डे, अभी से। ओके। बिलीव मी। अरे एक लड़का है चिराग करके, तो जब मैं एलेवन का भी एथिक्स पढ़ा रहा था ना, जुलाई 24 से, तो ये बच्चा राइट। क्या किया, ये ऑडियो देना चालू किया एथिक्स के ऊपर ग्रुप्स में, ठीक है, मैंने हेल्प करने के लिए मेरे को। हम्म। मैं देखा इसका फाड़ के एथिक्स में 95% से ऊपर आया L1 में, मैंने ऐसा मार्क्स आया है। हाउ कैन आई टेल यू, क्योंकि हम लोगों ने बहुत खुल के एथिक्स किया था, बिकॉज आई वाज टीचिंग एथिक्स ऑलमोस्ट आफ्टर 8 years। ठीक है, तो आई ओके। थॉट दैट ऐसा कराऊंगा कि कोई लिमिट नहीं है, तो वैसा वाला राइट। एथिक्स मैंने करवाया। तो ये तो आप लोग को तो केवल उसको पकड़ना है, क्या बोलते हैं, जो आइटम सेट्स है, और उसके पीछे पड़ जाना है एथिक्स के, जिससे कि सारा का सारा केसेस पता रहे। ओके, सो बस आई एम वरीड कि मतलब एज इन फॉर माय करियर वाइज आई मीन इट वुड बी feasible No, you are टू you डू। are you are too much pressurizing yourself with the age factor. I don't look at it that way. Because believe me, a lot of good things happen in life at this age. Yeah, there is a cross-sectional comparison जहाँ पे some people are in the third year of BCom or just completed their BCom. So राइट राइट compared राइट to राइट। that, अपने कंपेयर करने लगते हैं, बट होता है यार, मतलब किसी कारण से उस समय अलग पीरियड था, अपने नहीं आगे बढ़े। हाँ। ठीक है, तो उसको लेके अपने सारे चीजों को मतलब खराब थोड़ी कर सकते हैं। यू गेव योर राइट। बेस्ट, आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, डोंट बी ओवर क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ। इनफैक्ट मेरा लेवल 2 का एक वीडियो आया था, मैंने लेवल 2 का आया कि नहीं आया मेरे को नहीं पता, जो लोग पास किए ना 6 स्टूडेंट्स के साथ, तो मेरा था उसमें, देयर वाज अ फीमेल एंड शी वाज 38 years old। ठीक है, एंड शी ओके। हैड अ बेबी, मतलब 6 साल का बेटा उनका। तो बता रही थी वो कैसे कैसे रोज रोज पढ़ते थे, ठीक है, बच्चे के साथ एंड ऑल दैट। तो क्या होता है, वो इंस्पिरेशन होता है कि यार देखो ये की है। राइट। तो मतलब मैं तो, मेरे को तो ऑलमोस्ट इमोशनल हो जाता हूँ वो सब देख के, कि मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। सो यू डोंट सीरियसली बी यार। सो क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ, मतलब यू हैव डन इट वेल। ठीक है, एथिक्स इज अ कंप्लीट बैड लक। इफ आई सिट इन योर प्लेस, मेरे साथ भी एथिक्स में सेम कुछ हो सकता है। मतलब मैं कोई एथिक्स का चैंपियन नहीं हूँ, ऑफकोर्स उससे पढ़ाते हम्म। समय आई रियली डिग डीप इनसाइड इट, बट अदरवाइज यस। क्या बोले। बट ये जरूर है कि हाँ, एथिक्स को हर दिन कर लो ना, अब वैसा है तो। और बाकी टॉपिक्स में हम्म। ये सोचो कि बाकी टॉपिक्स में यार 80-90% एक्यूरेसी से ऊपर टानना है, बिकॉज एक बार और बॉर्डर लाइन सह नहीं पाएंगे। हाँ, ट्रू। ठीक है राइट। ना, तो और सर अभी अगस्त का अटेम्प्ट जो है उसका रजिस्ट्रेशन कर लो एंड लेट स्टडी फॉर इट। ओके सर, तो अभी जो क्लासेस है बस उसको एक्सटेंड करवा लूँ। या एक्सटेंड करा के जो लाइव क्लास है वो जरूर करना। ठीक है। ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, ओके। थैंक यू चलो, सो मच सर। ओके, बाय बाय। बाय। Okay. Now, in as much as I would like to talk to all other students, especially Vivek Pandey, Vipra Jain, Varsha, Ridhima, the point is that I have a second webinar lined up with the successful students, I think half an hour from now. And obviously, I have to provide a fresh face and a fresh discussion to them, which I won't be as a human being if I continue. We can see that the round of discussions which have taken place, mostly one thing is common. People have not cleared because of ethics being a primary reason. Okay, so it's moving in the common thing. Okay, I am really going to put in my best in teaching level 2 this time. All live classes are taking place. I request you all to take your call about May or August based on what have taken place, and to ensure that you watch my live classes, because we are going to really open up level 2 like anything। मतलब आपको पूरा फोकस करना चाहिए लाइव क्लासेस के ऊपर, जिससे आपको रिदम आ पाए। ठीक है, थैंक यू एंड सी यू अगेन।